अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप तमाम का मेरे चैनल में इस्तकबाल है। यहाँ आपको मिलेगा रूह का सुकून और ईमान की ताजगी। तो इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस नाजुक और जज्बाती मोड़ पर बात करने जा रहे हैं, वो सुनकर शायद आपका दिल भी भरा आए। देखिए मेरे अजीज दोस्तों, वक्त कितनी खामोशी से रेत की तरह हाथों से फिसल गया, पता ही नहीं चला। अभी कल ही की तो बात लगती है जब हम रमजान के चांद की खुशियां मना रहे थे, सहर व इफ्तार की तैयारियां कर रहे थे, और आज देखो मेरे अजीज साथियों, ये बरकतों वाला महीना, ये रहमतों का साया अब हमसे रुखसत हो रहा है। सच्ची बात तो यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि दिल मोमंत कर रहा है इस बात को मानने से कि अब वो सहरे की पुनूर खामोशी, वो मसाजिद की रौनकें और वो इफ्तार के वक्त की बरकतें ख़त्म होने वाली हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अब जब ये महीना जा रहा है तो हमारे दिल में एक टीस सी उठती है कि अब हम क्या करें। मेरे प्यारे साथियों, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि रमज़ान का मकसद ये था कि तुम तक़वा हासिल कर सको। तो मेरे अजीज साथियों, असल इम्तिहान तो अब शुरू होता है कि क्या हमने जो तक़वा, जो सब्र और जो पाकीज़गी इस महीने में सीखी, वो हम बाकी के 11 महीनों में भी अपने सीने से लगा कर रखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, हस मुबारका में आता है कि अल्लाह को अमल सबसे ज़्यादा पसंद है जो हमेशा किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी आपसे यह आजिज़ाना गुजारिश है कि अपनी नमाज़ों और कुरान से टूटे हुए रिश्ते को जो अपने 29 दिनों में बड़ी मेहनत से जोड़ा है, से अब टूटने मत देना। मेरे अजीज साथियों, अब बात करते हैं ईद की, जो रम करीम का हमारे लिए एक खूबसूरत इनाम है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या ईद का मतलब सिर्फ नए चमकीले कपड़े पहनना, लजीज पकवान खाना ही है? हरगिज़ नहीं मेरे अजीज दोस्तों। हसनबी का मफहूम है कि असल ईद तो उसकी है जिसकी मग़फ़िरत हो गई और जिसके गुनाह मुआफ़ हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों, ईद के दिन खुशी ज़रूर मनाएं, कहकहे भी लगाएं, लेकिन अपने रब को याद रखना मत भूलें। इन यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों का ख्याल रखें जिनकी नज़रें किसी के इंतज़ार में लगी होती हैं। सदका फ़ितर इसीलिए तो वाजिब किया गया है मेरे अजीज साथियों, ताकि इस खुशी के दिन कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी बच्चा उदास ना हो। मेरे प्यारे साथियों, रमज़ान जाते जाते हमारी रूह को एक अजीब सी तड़प देकर जा रहा है। ये हमें सिखा गया कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है और दूसरों का दर्द क्या होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस उदासी को एक अजीम अज़्म में बदलें और ईद की खुशियों में उन लोगों को भी गिले लगाएं जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। मेरे अजीज साथियों, असल ईद तो वही है ना जिसमें हम किसी के गिरते हुए आंसू पोंछ सकें और किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकें। मेरे प्यारे साथियों, अलविदा रमज़ान कहते हुए दिल बोझल है, आंखें नम हैं और ज़ुबान पर बस एक ही दुआ है कि ए अल्लाह, हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को, हमारे इन सजदों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें अगले साल फिर से ये बहारें देखना नसीब फरमा। मेरे अजीज साथियों, अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो अपनी खास दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और इस मोहब्बत भरे पैगाम को अपने प्यारों तक भी पहुंचाइएगा। अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे प्यारे साथियों।